देखिए, ये हमारा एमसीईआरटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बुरहानपुर आजमगढ़। हमारी कुल 3 ब्रांचें चलती हैं। पहली ब्रांच हमारी एमसीईआरटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बुरहानपुर आजमगढ़, इसकी मेन ब्रांच है। दूसरी ब्रांच हमारी एमसीईआरटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शाहपुर सारण आजमगढ़ में है। तीसरी ब्रांच हमारी एमसीईआरटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पूरनपुर अंबेडकर नगर में है। हमारे यहाँ निम्नलिखित कई प्रकार के कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, नाइलेट के कोर्स और तैयारी के कोर्स, वन डे एग्जाम के कोर्स चलाए जाते हैं। अब बच्चों के सहमति से और गार्जियन की सहमति से हमने अपनी कोचिंग के सभी कोर्सेज को ऑनलाइन चलाने के लिए उसको और आगे ले जाने के लिए और बच्चों को सही जानकारी देने के लिए प्रयास किया गया है। अब इसके अंतर्गत हमें एसीसी यानी पहला हमारा कोर्स आता है नाइलेट का एसीसी, अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। बीसीसी, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ट्रिपल सी प्लस, यानी इसको हम ट्रिपल सी के भी नाम से जानते हैं, और ट्रिपल सी प्लस भी आपका नया कोर्स है। उसके बाद आपका एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स यानी ईसीसी इत्यादि सभी नाइलेट के कोर्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा ओ लेवल, टैली प्राइम, जीएसटी, एडीसीए, इंग्लिश स्पोकन, मैथ, रीजनिंग इत्यादि सभी की भी कोचिंग चलाई जाती है। आज हम कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किन किन एग्जाम में किया जाता है, इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर। जैसा कि सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे। इसको जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे कि इसका कैसे आविष्कार किया गया, इसकी पीढ़ियां कैसे कितनी हुई, इसकी विशेषताएं क्या क्या, सब चीजें उसमें आपको डिटेल मिलेगा। अभी हम जानते हैं कंप्यूटर की हिंदी होती है संगणक। कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है आपकी? संगणक। अब इसमें हम जानेंगे फंडामेंटल, यानी किसका फंडामेंटल जानेंगे? कंप्यूटर का फंडामेंटल जानेंगे। फंडामेंटल का मतलब होता है संरचना जाल। संरचना जाल। अब फंडामेंटल होता क्या है? किसी विषय वस्तु का प्रारंभिक मूल ज्ञान ही फंडामेंटल कहलाता है। अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्जेक्ट वी नोन एज फंडामेंटल, यानी कि किसी भी विषय का केंद्र बिंदु ही हमारा फंडामेंटल कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई आप घर बना रहे हैं, कोई नींव तैयार कर रहे हैं, कोई आप मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें पिलर दिया जाएगा। पिलर में गड्ढे, यानी इसके जो गड्ढे की दूरी है, यानी गड्ढा कितने बाय कितने का खोदा जाएगा कि उसमें हमारे पिलर की फिलिंग होगी। उसके बाद हमारी नींव मजबूत होगी, उसके बाद हम मकान बना सकते हैं। तो ये तो हमारी सब्जेक्ट है, यानी ये हमारी क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट कहलाएगी। लेकिन ये जो हमारा है केंद्र बिंदु, यानी जिसके आधार पर टिका हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। किसी विषय वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान, मूल ज्ञान ही हमारा क्या कहलाता है? फंडामेंटल कहलाता है। अब हम आगे के में जानेंगे कि फंडामेंटल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आप भी पूछेंगे फंडामेंटल पढ़ने के बाद क्या होगा?
यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसके बारे में जानकारी रखिए कि इस टॉपिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो सबसे पहले आप देखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यानी इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी फंडामेंटल से आपको किन किन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने इसको लिस्ट बनाया, पूरा सर्च किया बकायदे, तो उसमें देखा कंप्यूटर का फंडामेंटल हर एक एग्जाम को टच कर रहा है। आने वाले दिनों में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज्यादा होगा, आज भी हो रहा है। अब भारत देश हमारा डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा कम फीस में कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हमारा यही प्रयास है, हमारा उद्देश्य है कि निम्न से निम्न वर्ग का बच्चा हमारे यहाँ कंप्यूटर सीखे, रोजगार प्राप्ति में उसको सहायता प्रदान हो। इसीलिए हमने आज से ऑनलाइन क्लास लेना प्रारंभ किया है। अब देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। सबसे पहले आपको ओ लेवल में आपका फर्स्ट पेपर, आईओटी, ऐसे करके इसमें से जो भी कुछ है इस बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और इसके बाद आपका ट्रिपल सी आता है, इसमें तो मान के चलिए कि फंडामेंटल ही हमारा मेन लक्ष्य अपनाता है। फिर इसके आगे चलते हैं ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस। इसका फुल फॉर्म इसलिए हमने लिखा है ताकि कुछ लोगों को इसके फुल फॉर्म के बारे में भी जानकारी नहीं है कि है क्या चीज, इसका फुल फॉर्म कैसे क्या होता है, सब चीजें। इसलिए इसके फुल फॉर्म को हमने काफी डिटेल से दिया गया है ताकि सबको इसका फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाए। ट्रिपल सी प्लस, ईसीसी, इस प्रकार से आपका डीवीपी, ट्रिपल सी, डीवीपी, बीसीसी, एसीसी। अब देखिए आपका आता है यूपीपीसीएल, इसको सभी लोग जानते होंगे यूपीपीसीएल क्या है। इसमें जो भी है आपका यूपीपीसीएल में टोटल जो भी आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी आपको क्वेश्चंस फंडामेंटल से भी पूछे जाते हैं। फिर टीजीटी, कुछ हद तक क्वेश्चन, हम नहीं कहते सारा क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है, नहीं, कुछ क्वेश्चन कभी कभी देखने को हम इसको जब आप लोगों का मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे तो इसमें आपको बताएंगे देखिए ये क्वेश्चन कंप्यूटर में से आया है, इसमें से क्वेश्चन आपका आया है। उसके बाद आपका आता है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट में भी आपको फंडामेंटल की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद ऑडिटर, फिर उसके बाद आपका था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी कई वैकेंसियां निकलती हैं जिसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पूछा जाता है। पहले आपका आरओ, एआरओ, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर्स, इसको सभी लोग जानते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल जानकारी जरूर होगी आप लोगों की, तो इसलिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं यूपीएलटी ग्रेड, ये भी जो आपका होता है टीचर की वैकेंसी है, इसमें भी आपको फंडामेंटल पूछा। फिर यूपीएससी, इसके बारे में सभी जानते हैं। आईएएस, अब लोग कहेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल आईएएस में ही पूछता है, बिल्कुल पूछता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको एक बार पूछ लिया था बिट यानी बाई नंबर किससे दर्शाते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल का ही क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपको सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ऐसे करके टेट, सी टेट, यूपी टेट, इसको हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं ताकि आप लोग इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को इसका फुल फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है। फिर आपको आता है आपका यूपी टेट, यूपी टेट से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकाल देता है, बहुत बेसिक चीज निकाल देता है। बीटीसी में भी आपका बहुत ज्यादा फंडामेंटल, उसमें एक पेपर बीटीसी का आपने फंडामेंटल दिया कंप्यूटर का आपका। अब यहाँ तक कि बीए के भी सिलेबस में कंप्यूटर कुछ फंडामेंटल्स को अनिवार्य कर दिया है आपका। पीपीटी यानी पावर पॉइंट से भी कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। आगे देखते हैं आपका यूपी टेट के बाद आपका आता है यस टेट, पेट, लेखपाल, बहुत जबरदस्त वैकेंसी आप लोगों की होती है। अच्छा, बहुत अच्छी नौकरी है आपका, लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछता है। फिर वीडियो, क्या बात, इसका पूछना ही नहीं है। फिर जूनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे जेए, जूनियर असिस्टेंट। फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर, कहीं कहीं किस विभाग में आप लोगों को ट्यूबवेल ऑपरेटर, सिंचाई विभाग की वैकेंसी निकलती है, उसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में भी आपको मिलता है, उसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में आपको मिलता है। फिर आपका आता है मंडी परिषद,
20% में फंडामेंटल पूछता है। फिर आपका आता है फॉरेस्ट गार्ड, उसमें पूछता है। फिर आगे चलते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यानी ये हर राज्य की वैकेंसी निकलती है, ठीक ना। यूपी लग गया तो उत्तर प्रदेश, एमपी लग गया तो मध्य प्रदेश, बी लग गया तो बिहार पब्लिक करके आपका, इसमें हर वैकेंसी में आपका जेपीएससी माने झारखंड करके निकलता है आपका। इस प्रकार से कंप्यूटर फंडामेंटल हर सेक्टर में पूछा जाता है। आगे चलते हैं आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे को जो वैकेंसी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जो भी वैकेंसी आपको दी जाती है, इसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आपको आता है ग्रुप डी, ये भी आपका निकलता है, रेलवे के अंतर्गत आता है। ग्रुप सी एंड डी का ये भी आपका है आपका। उसके बाद आपका आता है एनटीपीसी, एनटीपीसी दो जगह मिलता है आपका। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एनटीपीसी आपको जगह मिलेगा। एक जो है वैकेंसी कराती है, जो वैकेंसी आपकी निकलती है एक वैकेंसी कराती है, जबकि दूसरी जो होती है आपकी एनटीपीसी एक कंपनी है, बिजली उत्पादन की कंपनी है। भारत में बिजली का इसका बहुत बड़ा योगदान है, नॉर्थना कंपनी में भी इसको रखा गया है आपका एनटीपीसी। फिर आगे चलते हैं आपका सीजीएल, सीएचएसएल, इसमें भी आपका पूछता है। एमटीएस, एमटीएस में तो बहुत जबरदस्त पूछता फंडामेंटल से क्वेश्चन आपको, ठीक। एक बार क्या था, एक बच्चे से मैं पूछा वो किसकी तैयारी कर, कुछ सर जी मैं एमटीएस की कोचिंग करके आ रहे हैं। पूछा एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अब वो थोड़ा सा वो हो गया कि सर पूछ लिया। तो कुछ बच्चों को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसमें क्या होता है, इन सब की जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब आगे देखते हैं आपका यूपी पुलिस, यूपी पुलिस में भी आपका है, एसआई में भी आता है, एएसआई आता है, डीएसपी भी आता है आपका। इन सभी एग्जाम में भी आपका कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर। अब उसके बाद आपका आता है मेट्रो, मेट्रो में सभी लोग सफर किए होंगे। मेट्रो की भी वैकेंसी हर राज्य, जहां जहां पे मेट्रो चलाई जाती है उस राज्य के या उस प्रदेश के नाम से आपका चलता है। जैसे मान लीजिए आपका आता है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। उसके बाद आपका आता है एलएमआरसी, लखनऊ करके आपका चलता है। फिर आपका एनएमआरसी, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे। उसके बाद आता है केवीएस, केवीएस में भी फंडामेंटल कंप्यूटर से क्वेश्चन उठाया जाता है। केवीएस का भी पीछे कुछ दिन बाद पेपर होने वाला है, उसमें भी आपको मिलेगा इसमें। फिर इसरो, इसरो के वैज्ञानिक को मेरा प्रणाम, बहुत काम अच्छा करते हैं आप लोग। इनकी यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकलती है, यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाता है। फिर आगे चलते हैं बैंकिंग, अगर सबसे अच्छी नौकरी आराम से ऐसी बैठ के खाली नोट गिनी जाए तो उसमें भी आपका क्या आता है, बैंकिंग सेक्टर आता है। बैंकिंग सेक्टर से भी आप काफी अच्छी जॉब कर सकते हैं। इसमें भी काफी हद तक फंडामेंटल से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस काफी, जिसमें वे बच्चे जो कॉमर्स पढ़े हैं उनके लिए काफी अच्छी बैंकिंग में। उसके बाद उनको अगर मिलता है, अगर उनके पास थोड़ा कंप्यूटर में टैली प्राइम, इसके पहले आपका था टैली ईआरपी 9, उसमें भी टैली गोल्ड, टैली सिल्वर, ऐसे करके इसके भी कई वर्जन आए हैं। जब आपको हम पढ़ाएंगे टैली प्राइम तो उसमें बताएंगे कुल 10 या 12 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर हम अकाउंट एंड अकाउंटिंग सीख सकते हैं। जैसे टैली प्राइम हो गया आपका, टैली ईआरपी 9 इसके पहले था, बीजी है, व्यापार है, ऐसे करके बहुत सारे इसमें हैं आपको, जिसमें आपको जब टैली पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। उसके बाद बताया है कलर के बाद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वन डे एग्जाम में हमारा फंडामेंटल पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम खाली इतना आपको बताएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है और इसका कहां कहां प्रयोग किया जाता है। अब अगली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल देंगे, इसकी परिभाषा क्या है,
इसका प्रयोग कैसे किया गया, इन सब की जानकारी देंगे। और आप लोग अगर इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट्स कर लेंगे। टोटल वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेकर के नोट्स इसका बनाएंगे, क्योंकि इसकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। पूछ लिया एनटीपीसी में क्वेश्चन उठा लिया आपका, एनटीपीसी में टी का तात्पर्य है, बाकी सबको आपको अगर इसका पूरा नाम रहेगा तब तो आप जानेंगे। ग्रुप डी हो गया आपका, रेलवे में आरआरबी का क्या होता है, ये सब चीजें इसलिए इसको बनाया गया है ताकि आप आसानी से हर सब विषय जो जहां जहां फंडामेंटल पूछा जाता है उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करें। चलते हैं, आप मिलते हैं अगली क्लास में।